जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने सिडनी हमले के पीड़ितों को याद किया, यहूदी विरोधी हिंसा बहुत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन विरोध रैली के बाद ईसाई चिंतित। मणिपुर में पहली पूरी रंगमई कैथोलिक बाइबल जारी की गई। मणिपुर में सिंगाटा आईडीपी राहत केंद्र में क्रिसमस से पहले का जश्न उम्मीद और खुशी लेकर आया। दक्षिण भारत में कैथोलिक ग्रामीणों को जमीन के अधिकारों को लेकर एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दलित नेताओं ने समाज और चर्च में वीरतापूर्ण संघर्षों के बारे में बताया। क्रिश्चियन स्कूल पर सरकारी कब्जे से कानूनी चुनौतियां शुरू। देश के सबसे बड़े क्रिसमस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मुंबई में हजारों लोग इकट्ठा हुए। भारत में रविवार को ईसाई विरोधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने सिडनी हमले के पीड़ितों को याद किया, यहूदी विरोधी हिंसा बहुत हो गई। इस साल का वाटिकन क्रिसमस ट्री और चरनी दान करने वाले दलों से बात करते हुए पॉप लियो ने मनुष्यों के लिए ईश्वर की निकटता पर जोर दिया और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहा जो युद्ध और हिंसा की वजह से परेशान हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में रविवार को यहूदी समुदाय पर हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों के लिए पॉप लियो ने सोमवार 15 दिसंबर को पॉप पॉल शश्रम हॉल में निर्मित चरनी और सन पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सुशोभित चरनी और क्रिसमस ट्री के दानदाताओं से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश दिया। पॉप लियो ने कहा कि क्रिसमस की चरनी और क्रिसमस ट्री विश्वास और उम्मीद की निशानी है और उन्होंने विश्वासियों को इन पर चिंतन करते हुए प्रभु से हमारे अंदर शांति और भाईचारे का तोहफा फिर से जगाने के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। अधिकारियों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुनक्का उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोग शामिल थे। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों के त्योहार के मौके पर हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। हालांकि जांच जारी है। पुलिस का मानना है कि गोलीबारी में 2 लोग शामिल थे। मरने वालों में से एक बंदूकधारी लग रहा है, जबकि दूसरा संदिग्ध की हालत गंभीर है और वो हिरासत में है। जांचकर्ताओं ने यह जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तीसरा हमलावर भी इसमें शामिल हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि मौके पर एक तात्कालिक विस्फोट डिवाइस मिला था, लेकिन उसमें धमाका नहीं हुआ। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की यहूदी समुदाय समिति के प्रमुख ने हमले को एक ऐसी दुखद घटना बताया है जिसका पहले से अंदाजा था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने आपातकाल कर्मचारी की तारीफ की और इस सामूहिक गोलीबारी को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटना बहुत कम होती है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन विरोध रैली के बाद ईसाई चिंतित। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों ने चिंता जताई है जब क्रिसमस से पहले हजारों हिंदुओं ने एक रैली निकालकर अवैध रूप से चल रहे चर्चों और पुरोहितों द्वारा भोले भाले आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू नेताओं ने मुख्य रूप से आदिवासी बस्तर क्षेत्र में एक शहर कांकेर में 14 दिसंबर को हुई रैली को संबोधित करते हुए अपनी सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करने और आदिवासी विश्वास प्रणाली को सम्मान करने का आह्वान किया। रैली के आयोजकों में से एक ईश्वर कवड़े ने कहा कि यह किसी विशेष धर्म के खिलाफ निर्देशित नहीं था। उन्होंने कहा, हम केवल प्रलोभन, दबाव या डर के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को खतरा पहुंचा रहे हैं। भारत में रविवार को ईसाई विरोधी घटना लगातार बढ़ रही है। चर्च नेताओं ने कहा कि रविवार को पूरे उत्तर भारत में धर्म परिवर्तन के आरोप पर ईसाइयों को परेशान करने और गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रहा है। पिछले हफ्ते पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 12 ईसाइयों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के एक गाँव में रविवार की प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए 10 ईसाई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कुरकुटिया गांव में रहने वाले आनंद दुबे की शिकायत के बाद हुई, जिन्होंने समूह पर राज्य के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। आरोपियों को 15 दिसंबर को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर समूह से बाइबल की 4 प्रतियां, 10 नोटबुक और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
मणिपुर में पहली पूरी रंगमई कैथलिक बाइबल जारी की गई। मणिपुर में रंगमई कैथलिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में पवित्र धर्म ग्रंथ की सभी 73 किताब वाली पहली रंगमई कैथलिक बाइबल को 14 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। रोगमई नागा भाषाओं में से एक है, जिसमें मुख्य रूप से मणिपुर, नागालैंड और असम में रोगमई नागा लोग बोलते हैं। यह पवित्र यूक्रिस्ट समारोह फैमिली ऑफ फेथ रिट्रीट सेंटर तोंगजांग खोपंग में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान इम्फाल के आर्च बिशप एमेरिटस डोमिनिक ल्यूमन ने औपचारिक रूप से रोगमई कैथलिक बाइबल को जारी किया और उसका उद्घाटन किया। मणिपुर के सिंगाटा आईडीपी राहत केंद्र में क्रिसमस से पहले का जश्न उम्मीद और खुशी लेकर आया। दर्द, नुकसान और अनिश्चितता से भरी जिंदगी के बीच फिर भी गहरे विश्वास, हिम्मत और उम्मीद के सहारे मणिपुर के सिंगाटा में सेंट जोसेफ स्कूल राहत केंद्र में रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों ने 16 दिसंबर को राहत केंद्र परिसर में खुशी खुशी क्रिसमस से पहले का कार्यक्रम मनाया। यह कार्यक्रम इमानुएल ईश्वर हमारे साथ है की सार्थक थीम पर आयोजित किया गया था, जो दुख और विस्थापन के समय में भी ईश्वर के स्थायी उपस्थिति का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में फादर मुंग, फादर मार्क आईमैंग, धार्मिक सिस्टर्स, रेवरेंड फादर मनुआंग, श्री सैमुअल सब डिविजनल ऑफिसर अपनी प्रशासनिक टीम के साथ सिंगाटा स्थित सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि, सिंगाटा यूथ क्लब के सदस्य, कुकी खंगलई लाम्पी और कैंप में रहने वाले 480 से ज्यादा रजिस्टर्ड आईडीपीएस ने हिस्सा लिया। दक्षिण भारत में कैथलिक ग्रामीणों को जमीन के अधिकारों को लेकर एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है, जिसमें एक दक्षिणी राज्य की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें लगभग 600 मुख्य रूप से कैथलिक परिवारों की जमीन के अधिकारों को अस्थायी रूप से बहाल किया गया था। इन अधिकारियों को तब निलंबित कर दिया गया था जब एक मुस्लिम चैरिटेबल संगठन ने उनकी जमीनों पर मालिकाना हक का दावा किया। शीर्ष अदालत ने 12 दिसंबर को केरल वक्फ प्रोटेक्शन फोरम द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जो 10 अक्टूबर के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है। इस फैसले ने एर्नाकुलम जिले के मुनमंग गांव में रहने वाले 610 परिवारों को अंतरिम राजस्व अधिकार बहाल किए थे। एकल न्यायाधीश द्वारा जारी अक्टूबर के राज्य अदालत के आदेश को 26 नवंबर को हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच ने बरकरार रखा था। अंतरिम आदेश में राजस्व अधिकारियों को उन जमीनों पर ग्रामीणों के अधिकारों को बहाल करने का निर्देश दिया गया था जिन्हें उन्होंने कानूनी रूप से खरीदा था। दलित नेताओं ने समाज और चर्च में वीरतापूर्ण संघर्षों के बारे में बताया। मदुरै में 2 दिवसीय सेमिनार में दलित नेताओं ने बताया कि कैसे उन्होंने समाज और कलीसिया दोनों में जाति आधारित उत्पीड़न को हाशिए पर धकेले जाने का बहादुरी से सामना किया। मदुरै के अरुल आनंदार कॉलेज के पूर्व विभाग अध्यक्ष एस लुदनाथ ने, जिन्होंने चर्च में दलितों की स्थिति के बारे में बात की, जोर देकर कहा, किसी को धर्म का पालन करना चाहिए लेकिन जाति आधारित धर्म का नहीं। डॉक्टर अंबेडकर कल्चर एकेडमी के मुख्यालय में 12 से 13 दिसंबर को चुनौतियों की लहरों पर सर्फिंग विषय पर हुए सेमिनार में मुख्य वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि दलित समुदाय को वस्तु के बजाय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इस सेमिनार ने लगभग 30 दलित शिक्षाविदों, प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुरोहितों, नेताओं को एक मंच प्रदान किया ताकि वे साझा कर सके कि उन्होंने सामाजिक न्याय और प्रगति की राह पर चलकर जीवन में कैसे सफलता हासिल की। क्रिश्चियन स्कूल पर सरकारी कब्जे से कानूनी चुनौतियां शुरू। अहमदाबाद के मणिक नगर के 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के फैसले से तीखी बहस छिड़ गई है और स्कूल मैनेजमेंट ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। 16 दिसंबर को घोषित यह कब्जा 4 महीने पहले हुई एक जानलेवा घटना के बाद हुआ, जिसमें कथित तौर पर एक 10वीं के छात्र ने कैंपस में एक 8वीं के छात्र को चाकू मार दिया था। शिक्षा निदेशालय की जांच के बाद में शिक्षा कानून, सुरक्षा नियमों और संबद्धता नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासन के रूप में काम करेंगे। यह आदेश संस्थान के सभी सेक्शन पर लागू होता है और अगले आदेश तक नए एडमिशन पर रोक लगाता है। हालांकि स्कूल अधिकारियों ने इस कदम को चुनौती दी। गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि यह कब्जा एक बहुत बड़ा कदम है जो संस्थान के अल्पसंख्यक संचालित दर्जे और अपने मामलों को खुद मैनेज करने के अधिकार को कमजोर करता है। इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े क्रिसमस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मुंबई में हजारों लोग इकट्ठा हुए। अलग अलग चर्चों के हजारों ईसाइयों ने मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े सालाना क्रिसमस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लिया।
कैथलिक मेथोडिस्ट चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्य, पेंटेकोस्टल और इवेंजेलिकल लोगों ने 14 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई में एक पब्लिक बीच गिरगांव चौपाटी पर प्रभु यीशु जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। नेताओं का कहना है कि अब अपने 60वें साल में यह कार्यक्रम एक बड़ा सर्वधर्म मंच बन गया है, जो आगमन काल के दौरान शांति, विश्वास, आशा और प्रेम के संदेशों को साझा करने के लिए चर्चों को एक साथ लाता है। बॉम्बे के आर्चबिशप एमेरिटस कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इन सालों में यह कार्यक्रम एकता और खुशी का प्रतीक बन गया है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।